नमस्कार शिक्षक साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जब हम उन्हें लॉक करने जाते हैं तो कुछ छात्रों की प्रोफाइल लॉक नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है और क्यों नहीं हो रही है, इसे हम देखते हैं। कैसे हम इन्हें लॉक करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले हम छात्रों के प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करेंगे और उसके पश्चात स्टूडेंट प्रोफाइल पर जाकर उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें छात्रों की प्रोफाइल को लॉक करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि छात्रों की प्रोफाइल, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी प्रोफाइल अपडेट कर दी गई है परंतु वे अभी लॉक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट अपडेट नहीं किया गया है। जिन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट है परंतु सब्जेक्ट का अपडेशन नहीं हुआ है, ऐसे छात्रों को अब लॉक नहीं किया जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले हमें ऐसे छात्रों को देखना है जिनकी प्रोफाइल अपडेट है और सबमिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका अपडेट सब्जेक्ट को नहीं किया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को अपडेट करना होगा और जब आप सब्जेक्ट अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट या सब विषय के नाम आएंगे जिसमें 3 भाषाएं दी गई हैं, संस्कृत, उर्दू और मराठी। यदि ऑल को सेलेक्ट करते हैं तो सभी भाषाएं सेलेक्ट हो जाएंगी। इसे आप हटा दें क्योंकि छात्रों में तीसरी भाषा के रूप में छात्रों द्वारा संस्कृत, उर्दू या मराठी में से किसी एक भाषा को चयन किया गया होगा। छात्र द्वारा जिस भाषा का सिलेक्शन किया गया है उसे आप सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपके द्वारा छात्र की भाषा अपडेट होने पर, सब्जेक्ट अपडेट होने पर यह लॉक हो सकेगा और इसके सामने चेक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। आप एक और देख लें, यदि ऐसा कोई छात्र है जिसको कि प्रोफाइल आपकी अपडेट है परंतु वह लॉक नहीं हो पा रहा है, अर्थात उसके सामने चेक बॉक्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे छात्र को भी हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यह स्टूडेंट है जिसकी प्रोफाइल अपडेट है लेकिन ये सबमिट नहीं हुई है। जब हम सबमिट करने जाते हैं तो इसके सामने हमें चेक बॉक्स नहीं दिखाई देता है। इसके लिए पहले हमें सब्जेक्ट अपडेट करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, हमारे सामने सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन आएगा। इसमें से छात्र की जो भाषा है वो आप चयन करें। यदि उर्दू या मराठी है तो वह सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा संस्कृत हो तो संस्कृत करें और इसके बाद सबमिट करें। इस प्रकार से हम देखेंगे कि छात्र की प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है और अब इन छात्रों को हम सैंक्शन के लिए डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, सैंक्शन अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे ऊपर जाकर के सभी छात्रों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इस प्रकार हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखें कि जो भी छात्र पात्र हैं लॉक करने के लिए वे सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो चुके हैं और इनको सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे नीचे सत्यापन जो करना है उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फाइनल लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ये इस पर क्लिक करेंगे यह सैंक्शन होने के लिए डीडीओ को फॉरवर्ड होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं फाइनल लॉक और यहाँ पर आप करेंगे यस। डू यू वांट टू लॉक स्टूडेंट्स प्रोफाइल, तो यस कीजिए, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और ये फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी हम करेंगे। देखिए डीडीओ को या सैंक्शन अथॉरिटी को फॉरवर्ड करने के लिए हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे और जिस क्लास को हमें फॉरवर्ड करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने छात्रों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें टॉप 50 स्टूडेंट की लिस्ट दी गई है। यदि छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो आप इसको आगे यहाँ पर सेलेक्ट करके संख्या बढ़ा सकते हैं। सभी छात्रों की सूची आ जाएगी। इसके बाद सबसे दिए गए ऊपर चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो सभी छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके पश्चात हमें सबसे नीचे फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी का ऑप्शंस दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो संस्था प्रमुख यानी कि संस्था के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक के मोबाइल पर एक OTP जाएगा। इसको क्लिक करें, उस OTP को इंटर करेंगे तो हमारा प्रोफाइल, हमारे छात्रों की लिस्ट सैंक्शन अथॉरिटी को फॉरवर्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी क्लिक करने पर
आता है, डू यू वांट टू फॉरवर्ड टू सेक्शन 30? यस, प्रोसीड कर दें। और अब आपके पास एक OTP आने वाला है, इस OTP को यहाँ हमें इंटर करना होगा। अब हमारे पास OTP प्राप्त हो चुका है और हम इस OTP को यहाँ इंटर करेंगे और इसके बाद इसे हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसमें स्व सत्यापन पर जो आपके सामने दिया गया है, इसे चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर सबमिट कर दें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके पास रिक्वेस्ट फॉरवर्ड सक्सेसफुली टू संकुल, यानी कि ये आपके संकुल प्राचार्य के पास आपकी लिस्ट छात्रों की पहुंच गई है। इस तरह से आप ऐसे सभी छात्र जिनका की प्रोफाइल अपडेट है लेकिन वह फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले उनके सब्जेक्ट को अपडेट कीजिए, इसके पश्चात उसे लॉक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।